उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक ही गठबंधन का मामला गर्मा गया है। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और चर्चा यह निकल के आ रही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, क्या कांग्रेस उन्हें इस गठबंधन में लाने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। कायदे सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में, हम लोग याद रखना। क्या चंद्रशेखर आजाद को लाने की पूरी कवायद चल रही है। यह सच है कि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर इरमान मसूद हो, दोनों अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं आहत जरूर हैं, लेकिन पूरी कोशिश यह हो रही है कि गठबंधन में चंद्रशेखर को लाया जाए। पर्दे के पीछे की क्या तैयारी है, गठबंधन में सीटों को लेकर क्या चल रहा है और क्यों इमरान मसूद इस बार कह रहे हैं कि इस बार सीट कोई किसी को देगा नहीं, टेबल पर बैठकर तय होगा। तो क्या गठबंधन का फार्मूला है, उसके बारे में बात करते हैं। बसपा की पुरानी राजनीति सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित रही, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। गैर जाटो दलित का झुकाव भी कई बड़े दलों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर मायावती को वापसी करनी है तो उन्हें अपने पुराने समीकरण को नए तरीके से जोड़ना चाहिए, अन्यथा फिर वही पुराने धक्के खाने पड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के लगातार बढ़ती रैलियां और युवाओं में उनकी पकड़ इस पूरे खेल को ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। अगर हम बहुजन समाज को देखें तो और उनकी राजनीति को देखें तो मायावती भी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी पहले से ही पश्चिमी यूपी में मजबूत स्थिति में बनी हुई है। 2027 का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होगा और योगी ने यूपी के चुनावी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। योगी जिला वाइज सीटों की गिनती कर रहे हैं और जयंत चौधरी का साथ उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब सवाल यह है कि क्या सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा और मायावती का साथ में ही गठबंधन होगा कि नहीं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आजाद का जनाधार खासकर दलित और युवा वोटर्स में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूपी की राजनीति का गणित अक्सर 1-1 के मुकाबले पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनका प्रभाव तो दिख सकता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। वहीं अगर वो सपा के साथ आते हैं तो दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का बड़ा वोट बैंक एक साथ जुड़ सकता है, जो चुनावी समीकरण का पूरा ही एकदम जो माहौल रहेगा वो बदल सकता है। हालांकि इस गठबंधन की राय आसान नहीं है। 2022 और 2024 में आजाद समाज पार्टी को गठबंधन में जगह नहीं मिली थी और इसी की एक वजह है, सबसे बड़ा वजह है मायावती का नजरिया। देखिए, अब हालात बदल चुके हैं। आजाद का अब कद भी बड़ा हो चुका है और वह खुद एक सांसद बन चुके हैं। क्या सपा आजाद समाज पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी देगी गठबंधन के बाद, और क्या आजाद गठबंधन में रहकर अपनी राजनीतिक पहुंच और बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह गठबंधन हो जाता है तो 2027 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प मुकाबला काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगा कि दोनों नेता और तीनों नेता जो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, तीनों अगर एक साथ आते हैं तो चुनावी सियासत और भी पेचीदा बन सकता है। देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा कि अब चंद्रशेखर खुद को बहुजन राजनीति के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वह यह भी कह चुके हैं कि अब समय आ चुका है कि बहुजन राजनीति की विरासत नई पीढ़ी को मिले और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा, यहीं से सामने आता है चंद्रशेखर आजाद का प्लान बी। चंद्रशेखर आजाद ने तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण देते हुए अभिनेता थलापति विजय की जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु में जनता किसी नए राजनीतिक चेहरा को अवसर दे सकती है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति को मौका भी तो दे सकती है। चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने सालों तक आंदोलन किए, जेल गए, 18-18 महीने, 16-16 महीना जेल काटे, मुकदमे झेले और जमीन पर संघर्ष किया। ऐसे में अगर गठबंधन भी नहीं होता है तो भी वे अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति ताकत को इतना बढ़ा पाएंगे कि विपक्ष गठबंधन को उनकी शर्तें माननी पड़े।